हाँ जी, नमस्कार। मेरा नाम सचिन कुमार है। आज मैं आपको बताऊंगा कि फायर सेफ्टी मैनेजमेंट का कोर्स कहाँ से करना चाहिए, क्योंकि अभी-अभी हमारी कई लोगों से बात होती रहती है वैसे, लेकिन एक बंदे का कॉल आया था। वो क्या मतलब फायर सेफ्टी का 1 साल का कोर्स किया था, लेकिन वो मुझे इसलिए कॉल किया था क्योंकि वो पूछना चाह रहा है कि सर इंटरव्यू में क्या-क्या पूछेंगे? आ रही है आवाज। हाँ, बताओ, बताओ। सर फायर सेफ्टी पाठशाला से बात कर रहे हैं ना सर आप? हाँ, हाँ। सर मेरा कल इंटरव्यू है सर फायर एंड तो सर मेरा कल इंटरव्यू है सर, कुछ आप इम्पोर्टेंट बता सकते हैं? किसके रिगार्डिंग इंटरव्यू है? सर एक फॉर अपने मेडिसिन कंपनी है सर, हाँ, हाँ। तो वहाँ इंटरव्यू है मेरा। अच्छा, अच्छा। किस पोस्ट के लिए अप्लाई किए हो आप? सर सुपरवाइजर के लिए अप्लाई किया था। हाँ, ठीक है, पूछिए। हाँ, तो सर मेरे को सर कुछ इम्पोर्टेंट चाहिए थी जो मेरे को इंटरव्यू के लिए। हाँ। किस चीज़ पे इंटरव्यू होगा, थोड़ा आप इम्पोर्टेंट बता सकते हैं सर? वो क्या कोई कारखाना है, क्या है जहाँ पे अप्लाई किए हैं? बिल्डिंग है सर क्या? सर एक कंपनी है, मेडिसिन कंपनी है। मतलब आप जो रिज्यूम में मेंशन किए हैं, हाँ सर। तो रिज्यूम देखेंगे, अगर फायर एक्सपर्ट हैं वो इंटरव्यू लेने वाले, तो आप हाँ। पे कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं अपने बीएफ से। अदरवाइज अगर फायर एक्सपर्ट नहीं होंगे, तो आपके रिज्यूम में जो लिखे होंगे, तो उसके बारे में आप जानते होंगे, उसी के रिगार्डिंग पूछेंगे आपसे। अच्छा अच्छा। आपने लिखा है ना, मेंशन किया होगा आप डिस्कशन में कि क्या क्या मैं काम करना जानता हूँ, क्या क्या हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये सब जानते होंगे आप। हाँ सर। तो उसके बारे में पूछेंगे आपसे। हाँ सर। पूछ सकते हैं मैं। सर इसके अंदर जैसा आप जैसे टाइप्स ऑफ एक्सटिंग्विशर हाँ, और हाँ। हेडलिंग सिस्टम वगैरह, इसका भी इसके अंदर इम्पोर्टेंस है ना सर? हाँ, बिल्कुल है, कुछ भी पूछ सकते हैं। हाँ, टाइप्स ऑफ फायर और टाइप्स ऑफ एक्सटिंग्विशर। टाइप्स ऑफ फायर, ये तो बेसिक हो गया। जब आप फायरमैन के लिए जाते हैं, हाँ सर। तो ये बेसिक क्वेश्चन है, टाइप्स ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर, टाइप्स ऑफ फायर। ये तो सिक्योरिटी गार्ड से भी ये सब चीजें पूछा जाता है। लेकिन आप अच्छा। बोल रहे हैं फायर सुपरवाइजर के लिए आप जा रहे हो, तो फायर सुपरवाइजर मतलब इससे आगे पूछा जाएगा। जैसे अच्छा। मेंटेनेंस के बारे में पूछा जाएगा, क्योंकि आपके पास एक्सपीरियंस होगा तभी जा रहे हो। सर मेरा सर एक्चुअली सर फायरमैन की मैंने यहाँ जैसे अप्लाई करने के लिए गया था मैं, तो कल आज डॉक्यूमेंट सबमिट करने का है और कल इंटरव्यू है हमारा। तो अच्छा, अब आपके सर पास उसमें आपके पास फायरमैन भी दे सकते हैं? आपके पास एक्सपीरियंस है काम करने का? नहीं सर, फ्रेशर है सर। अच्छा, ठीक है। तो फायर सुपरवाइजर की रिक्वायरमेंट है। हाँ सर, और फायरमैन की भी रिक्वायरमेंट है उसके अंदर। तो आप तो फायरमैन के लिए अप्लाई किए हो कि सुपरवाइजर के लिए? सर अब वहाँ जाने के बाद में डॉक्यूमेंट सबमिट करने के बाद में मालूम पड़ेगा। हम ऐसा फायरमैन के लिए बोला था मैंने। हाँ, तो फायरमैन में ही रखेंगे, क्योंकि सुपरवाइजर रखेंगे तो सुपरवाइजर की बहुत जिम्मेदारी होता है, क्योंकि आपको सारा कुछ देखना पड़ेगा, आपके अंडर में फायरमैन काम करेंगे। तो अच्छा। हाँ, तो अगर आप फायरमैन के लिए अप्लाई कर रहे हो, तो आपने जो पढ़ाई किया हो, अगर उनको पता है कि नहीं आप फ्रेशर हो, तो हाँ। डिलीवरी हॉर्स पाइप के बारे में पूछेंगे, फायर हाइड्रेंट के बारे में पूछेंगे। हाँ। और मतलब जो बेसिक क्वेश्चन है, जैसे ड्राई केमिकल पाउडर के बारे में पूछ सकते हैं, कौन सा केमिकल होता है। CO2 टाइप फायर एक्सटिंग्विशर के बारे में पूछ सकते हैं कि CO2 जो होता है कितने देर चलेगा एक्सटिंग्विशर, या फिर उसके अंदर कितना प्रेशर होता है, कैसे चलाओगे, कौन कौन सी आग पे चलाओगे। समझ गए? हाँ। इस हाँ। टाइप हाँ। के क्वेश्चन आपसे हो सकते हैं। अच्छा। टाइप आप स्प्रिंकलर पूछ सकते हैं, जो आप पढ़े हो, मतलब जो आपके पास किताब है, जो सब्जेक्ट है उसमें पढ़ाई किए होगे ना आप। हाँ हाँ सर, हाँ पढ़ाई किया हूँ ना। हाँ, तो उसी से रिलेटेड पूछा जाएगा। अच्छा। क्योंकि आप बता दोगे कि सर मैं काम किया नहीं हूँ, मैं फ्रेशर हूँ। हाँ हाँ तो सर। फ्रेशर के लिए इस टाइप की क्वेश्चन हो सकती है। और फ्रेशर के लिए, जैसे हम लोग खुद फ्रेशर का इंटरव्यू लेते हैं, तो बेसिक चीजें ही पूछते हैं कि जैसे अच्छा। सी क्लास में आग लग गई तो कौन सी फायर एक्सटिंग्विशर से बुझाओगे। तेल की आग में वाटर टाइप फायर एक्सटिंग्विशर चला सकते हो कि नहीं। अगर नहीं चलाओगे तो क्यों नहीं चलाओगे, उसका रीजन बताओ। बहुत सारे चीज क्वेश्चन हो सकते हैं। अच्छा। हाँ, कुछ जैसे ड्राई केमिकल पाउडर कौन सी केमिकल होता है, उसके अंदर क्या मटेरियल होता है। हाँ। CO2 गैस कार्ट्रिज के बारे में पूछा जा सकता है, पार्ट्स के बारे में पूछा जा सकता है, अच्छा। डिडक्टर्स के बारे में पूछा जा सकता है, डिडक्टर्स क्या होता है, कैसे काम करता है, हाँ। फायर अलार्म सिस्टम क्या होता है, ये पढ़े होगे आप। हाँ हाँ सर, पढ़ा है सर।
हाँ, पंप्स के बारे में पूछा जा सकता है कि फायर पंप क्या होता है। अच्छा। हम सर इंटरव्यू सर कितने मिनट का होता है ऐसे? अब देखो, डिपेंड करता है इंटरव्यू लेने वाले के ऊपर। हाँ अब इंटरव्यू जो लेता है हाँ वो मतलब उसके ऊपर डिपेंड करता है ना, कितनी सैलरी रहा है दे रहा है, किस हिसाब से उसकी मूड कैसा है। हाँ 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 हाँ। बहुत सारे, कई जगह 5 मिनट में ही रख लेते हैं, कई घंटे, जिसको नहीं रखना है घंटों क्वेश्चन पूछेगा। अच्छा। हाँ सर, बहुत बहुत थैंक यू सर आपका। चलिए, कहाँ से कोर्स किए हाँ। हो आप? महाराष्ट्र से। कितने दिन का कोर्स किए हो? सर 1 ईयर का किया हूँ। अच्छा अच्छा, 1 ईयर का हाँ हाँ सर। रेगुलर कोर्स है आपका? हाँ हाँ सर रेगुलर था। लेकिन सर ऐसा हुआ कि जो जो सर थे ना हमारे, तो हाँ। उन्होंने एक्सटिंग्विशर वगैरह चलाने नहीं दिया, बस बतलाया कि ऐसा चलाते हैं, उनके हाथ से ही बतलाया। अच्छा अच्छा, तो हाँ आपने 1 साल वहाँ रहा है साइट पे कि हाँ पूरा सर, पूरा एक रहा साल ना रहा? सर को। हाँ पूरा 1 साल अपेयर अपेयर था ना सर। अच्छा, तो हाँ वाटर टाइप फायर एक्सटिंग्विशर के बारे में जानते होगे आप? हाँ वाटर टाइप। हाँ, हाँ सर। CO2 गैस कार्ट्रिज लगता है उसके अंदर। क्या बोले सर? वाटर टाइप फायर एक्सटिंग्विशर, जो CO2 गैस कार्ट्रिज वाले आते हैं, हाँ उसके अंदर गैस कार्ट्रिज लगता है। जानते हो गैस कार्ट्रिज किसको बोलते हैं? हाँ सर, वो कार्ट्रिज के बारे में नहीं पढ़ा है हमारे को। फिर फायर एक्सटिंग्विशर के बारे में क्या पढ़ा है आपको? हाँ, फायर एक्सटिंग्विशर के बारे में क्या पढ़ा है? टाइप्स ऑफ एक्सटिंग्विशर बतलाए हमको सर। तो वो तो आप 5 मिनट में मैं आपको बता दूंगा। हाँ सर। आप 1 साल में आपने क्या पढ़ा वहां से? हाँ सर, क्लासिफिकेशन ऑफ फायर बतलाए हमको। अच्छा। और सर, और फिर बाद में एक्सटिंग टाइप ऑफ एक्सटिंग्विशर बतलाए। हाँ, और फायर की डेफिनेशन। तो ये सब चीजें तो मैं आपको आधा 1 घंटे में बता दूंगा। अच्छा। नहीं, मैं कह रहा हूँ आ, आपने 1 साल वहाँ रेगुलर कोर्स किया है। हाँ लेकिन सर ऐसा होता था कि जो जो सर है ना जो, तो हाँ। हमको एक नोट दिया था, नोट्स। तो यार, हाँ उस पे से पढ़ाते भी थे और कितना? समझाते भी थे। अच्छा अच्छा। हाँ लेकिन क्या किया मालूम सर, जैसा पूरा 1 साल पूरा कंटिन्यू नहीं किया जैसा सर हाँ ने। हाँ हम हाँ तो जाते थे, हाँ लेकिन हाँ। सर का एक प्रॉब्लम था कि सर कंटिन्यू नहीं आते थे। कंटिन्यू नहीं आते थे? हाँ एक ही सर थे क्या पढ़ाने वाले? हाँ, एक ही सर था सर पढ़ाने वाले। अच्छा, लेकिन आपको फायर इक्विपमेंट के वगैरह दिखाए कि नहीं दिखाए? नहीं पूरे तो इक्विपमेंट नहीं दिखाए सर हमको। वहाँ पे कोई लैब था फायर इक्विपमेंट का? नहीं सर, लैब भी नहीं था वहाँ। फायर टेंडर गाड़ी? नहीं सर, बस ले जाके बतलाया बस, सिर्फ खाली सर ने वहाँ पर। कितना पैसा लिया आपसे? तो टोटल करने में तो 50,000 के लगभग आ गया होगा, पूरा खाना पीना रहना मिला के। 50,000 में एक सर्टिफिकेट मिला, हाँ और आपको मतलब नॉलेज कुछ नहीं मिला। देखा जाए तो आपको पता ही नहीं वाटर टेंडर पंप के बारे में। हाँ सर। आपने कुछ देखा ही नहीं होगा, डिलीवरी हॉट पाइप तक नहीं देखा होगा। नहीं सर। अरे यार, आप लोग कैसे फंस जाते हैं मुझे समझ में नहीं आता। कौन एडवाइस दे दिया? कहाँ, मतलब कोर्स करने से पहले आप लोगों को पता करना चाहिए कहाँ से कोर्स कर। मेरा बात सुनो, अगर फायर हाँ सेफ्टी का कोर्स करते हो हाँ। तो आपके उस फायर सेफ्टी इंस्टीट्यूट में ग्राउंड होना चाहिए, अच्छा। वाटर टेंडर होना चाहिए, फायर ब्रिगेड की गाड़ी होना चाहिए, हाँ। फायर इक्विपमेंट का लैब होना चाहिए। लैब अच्छा। समझ रहे हो ना? हाँ हाँ लैब। वहाँ पे लाइब्रेरी होनी चाहिए, हर एक प्रकार की किताबें होनी चाहिए। वहाँ पे अच्छा। क्लासरूम होने, वहाँ पे कम से कम 5-7 टीचर होना चाहिए अलग अलग, क्योंकि फायर फायर के कोर्स में भी अलग अलग सब्जेक्ट है। समझ अच्छा। में आ गया? हाँ सर। एक ही टीचर मास्टर नहीं हो सकता हर एक सब्जेक्ट में। अच्छा। हेलो? हाँ सर, हेलो सर। हाँ, तो ये सब चीजें सोच समझ के कोर्स करना चाहिए। लेकिन मैं देख रहा हूँ आप जैसे बहुत सारे लड़के हैं हाँ जो अपना, मतलब देखो, मेरा मानना है कि आपने कोर्स तो कर लिया, ठीक है, हाँ लेकिन आपको नॉलेज नहीं है तो आपको मतलब बड़ा मुश्किल होगा अपना करियर बनाने में, सही बता रहा हूँ। हाँ।
ठीक है। तो सर मैं क्या करता हूँ सर, जो है ना मैं यूट्यूब पे देखता हूँ सर एक्सटिंग्विशर के बारे में। देखो एक्सटिंग्विशर का। यूट्यूब पे आप तो देख लोगे, बस यूट्यूब पे तो बेसिक जिसके पास एक्सपीरियंस होता है वो देखता है कुछ चीजें समझने के लिए। आप हाँ भी देख के बहुत कुछ सही समझ सकते हो, हाँ लेकिन ये जो पढ़ाई होती है, समझ रहे हो, अगर आप पढ़े होते तो जल्दी समझते हमारी हाँ बातों को। हाँ। समझ रहे हो क्या, एक अंदाजा लगाते, मगर हम तो एक आइडिया बताते हैं यूट्यूब पे। अच्छा। लेकिन आपने पढ़ाई नहीं किया तो यूट्यूब पे कितना वीडियो देख लोगे आप, पूरा टाइम नहीं देख सकते। बहुत सारे हम्म, चैलेंजेस ऐसे आते हैं जो आपको यूट्यूब पे नहीं दिखाएगा। हाँ सर। हम्म? हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन फिर भी पता नहीं कैसे, मतलब आप लोग इस प्रकार के कोर्स कर ले तो कहीं से भी ना ही कोई वाटर टेंडर। देखो, हाँ हम मैं प्रिपेयर करता हूँ कि इंडिया में एक ही फायर सर्विस कॉलेज है जो नागपुर में है, हाँ। जिसका अच्छा। नाम है नेशनल फायर सर्विस कॉलेज, हाँ सर। NFSC। नाम हाँ सुने हैं उसका? हाँ सर, नाम सुना है। अगर वहां से कोर्स किए तो ठीक है, अदरवाइज आप कहीं से भी कोर्स कर रहे हो तो ये जरूर पता करो उसके यहाँ फैसिलिटी है कि नहीं। जहाँ जो आप मतलब फायर फाइटिंग के बारे में आप जानना चाह रहे हो, हाँ तो सर। अगर आप फायर फाइटर हो, डिजास्टर मैनेजमेंट या सेफ्टी से रिलेटेड कोई अगर कोर्स कर रहे हो, तो आपके पास ग्राउंड, आपको प्रैक्टिकल पता तो होना चाहिए। हाँ सर। हैं, आप चीजें नहीं देखोगे तो एक किताब लेके कितना देख लोगे आप, या वीडियो देखकर। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही सर, आपकी सही बात है। तब तो तो सर आप कोई सॉल्यूशन दीजिए सर आप। सोल्यूशन देखो, अब आपने कोर्स कर लिया, नॉलेज कुछ नहीं है आपको। जितना हाँ नॉलेज है मुझे लगता है 1 साल में आपने कोर्स किया वो मैं 1 घंटे में बता दूं आपको। हाँ अब सोल्यूशन तो यही है भाई, आप मेहनत करो, पढ़ाई करो। हाँ सर। समझ रहे हो, आपको मान लो जॉब भी मिल गई, हाँ सर। तो जॉब में आप कुछ इंसिडेंट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, क्योंकि आपको पता ही नहीं है उसके बारे में। तो आप कोई भी काम रिस्की होता है, फायरमैन का काम बहुत रिस्की है। कैसे हाँ सर। पकड़ना है, कैसे हाइडेंट है, कहाँ क्या प्रॉब्लम है, कहाँ पे क्या खतरा है, खतरे के बारे में भी तो पता होना चाहिए। इलेक्ट्रिकल पैनल में क्या खतरा है, हाइडेंट चलाने में क्या खतरा है। इले- हाँ समझ रहे हो कि नहीं? हाँ। हाँ सर। पानी में इतना प्रेशर होता है, हाँ कितना सर। होता है, उसके बारे में जानकारी होना चाहिए आपको। अच्छा। सेफ्टी इक्विपमेंट पीपीज होते हैं, उसके बारे में जानकारी होना चाहिए। पर्सनल हाँ प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, BS8। हाँ। तो वो सब चीजें जब तक पढ़ोगे नहीं, वहाँ प्रैक्टिकल देखोगे नहीं, तब कैसे पता चलेगा आपको। हाँ सर। अब दोबारा कोर्स कर नहीं सकते आप। हाँ सर। ठीक है, हम्म। लेकिन ये है कि आप एडवाइस दो, जो भी आपके नए बंदे होंगे कोर्स करने के लिए, हाँ ठीक है, उनको ये एडवाइस देना है कि नहीं जी, हमने ये धोखा खा लिया, लेकिन अगला बंदा आपका जान पहचान वाला धोखा ना खाए। हाँ। समझ हाँ गए? सर। हाँ चलो। हाँ। ठीक है सर, हाँ, बहुत बहुत थैंक यू सर, आपको आपको मैं कॉल करूंगा। ठीक ठीक। और सर अब इंटरव्यू है तो कल अब क्या क्या थोड़ा स्टडी करना। हैं? अब इंटरव्यू है तो कल क्या क्या स्टडी करना। अब इंटरव्यू है तो आप थोड़ा किताब उठाओ, पढ़ो, देखो। स्टडी था वो, कहीं से हजारों क्वेश्चन होते हैं, समझ गए आप। हाँ हाँ सर। अब मैं फोन पे आपको कितना क्वेश्चन का आंसर बता सकता हूँ। हाँ हाँ सर, सही समझ बात है। लो, तो आप पहले किताब पढ़ो, थोड़ा सा नॉलेज लो। हाँ हाँ। ओके सर, थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका चलिए, बताने के लिए। ओके हाँ थैंक ओ यू। ओ ओ ओके, थैंक यू। आप जो सोच रहे हो, अगर आप भी कहीं से फायर सेफ्टी का कोर्स किए हो, तो आप ये सोच रहे हो कि फायर सेफ्टी में इतना ही नहीं होता है। मतलब 1 साल का आपने कोर्स किया है, 1 साल में भाई साहब आपको बहुत कुछ आना चाहिए। ये नहीं कि बस क्लासिफिकेशन आप फायर, टाइप आप फायर एक्सटिंग्विशर, टाइप आप डिटेक्टर, कुछ बेसिक चीज़ें जान गए तो आप फायरमैन या फायर ऑफिसर नहीं बन पाएंगे। समझ में आ गया? बहुत सारे केमिकल का नाम भी जानना ज़रूरी है, केमिकल रिएक्शन कैसे होता है उसका वही जानना ज़रूरी है, कैलकुलेशन भी करना आना चाहिए आपको, फायर टेंडर पंप के बारे में फुल जानकारी होना चाहिए, और यहाँ तक कि रेस्क्यू के बारे में आपको फुल जानकारी होना चाहिए, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट के बारे में फुल जानकारी होना चाहिए, नेशनल बिल्डिंग कोड के बारे में भी आपको जानकारी होना चाहिए, डिजास्टर मैनेजमेंट क्या होता है उसके बारे में भी जानकारी होना चाहिए।
मतलब बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जिसके बारे में आपको जानकारी होना चाहिए। लेकिन आजकल क्या है कि बहुत सारे लड़के किसी के झांसे में आ जाते हैं। वो क्या करते हैं कि कुछ कम पैसे के चक्कर में सस्ते कोर्स कर लेते हैं और सर्टिफिकेट उनको मिल जाए। भाई साहब, सर्टिफिकेट की कोई वैल्यू नहीं है, मैं आपको क्लियर बता रहा हूँ। 10-12 साल से नौकरी कर रहा हूँ मैं। इंडिया में एक ही जगह क्या वैल्यू है, जिसका नाम है नेशनल फायर सर्विस कॉलेज, जो नागपुर में सरकारी फायर सर्विस कॉलेज है। ठीक है, उसके बहुत जगह ब्रांचेज, अगर आप वहाँ से कर लो तो ठीक है, अगर आपने वहाँ से किया है तो ठीक है, अदरवाइज़ आप कहीं से भी कर लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन मेरा पर्सनली एडवाइज है कि अगर आप वहाँ से किसी वजह से नहीं कर पा रहे, आप कोशिश तो करो कि वहीं से कर लो। लेकिन अगर आप वहाँ से नहीं कर पा रहे हैं, किसी के झांसे में मत आओ, ऑनलाइन चेक कर लो। बहुत सारे इंडिया में टॉपर पे फायर मतलब जो फायर सेफ्टी की मैनेजमेंट का कोर्स कराते हैं, बहुत सारे कॉलेजेज हैं। ध्यान रहे, फायर सेफ्टी कोर्स एक ऐसा चीज़ है जो बंद कमरे में आप नहीं कर सकते। आपको ड्रिल करनी आना चाहिए। ड्रिल करने के लिए वहाँ पे ग्राउंड होना ज़रूरी है। आप ऐसे जगह से फायर सेफ्टी का कोर्स करो जहाँ पे ग्राउंड हो, जहाँ पे आप ड्रिल कर सकते हैं। ड्रिल के लिए टीचर हों जिनको सारा कुछ पता होता है। लेडर ड्रिल होता है ग्राउंड में, फिजिकल ड्रिल होता है, हाइड्रेंट ड्रिल होता है, फायर टेंडर ड्रिल होता है। उसके इंस्टीट्यूट के पास फायर टेंडर भी होना चाहिए। वहाँ से कोर्स करो तो बेटर रहेगा। वहाँ पे फायर इक्विपमेंट का लैब होना चाहिए, जिसके अंदर बहुत डिफरेंट टाइप का फायर इक्विपमेंट आपको देखने को मिलेगा। फायर एक्सटिंग्विशर रिपेयर करने को मिलेगा, मेंटेनेंस करने को मिलेगा। हर एक चीज़ आप हाथ में लेकर देखोगे कि ये ऐसा चीज़ होता है। जब तक आप कोई भी इक्विपमेंट हाथ में लेकर नहीं देखोगे, आप सीख नहीं सकते किताबों से या यूट्यूब पे वीडियो देखकर। समझ में आ गया? आपको क्या करना है, आप ऐसी जगह से कोर्स करो जहाँ पे ग्राउंड हो, फायर टेंडर की गाड़ी हो, फायर इक्विपमेंट का लैब हो, वहाँ पे लाइब्रेरी हो, वहाँ पे 8-10 टीचर हों पढ़ाने वाला। ऐसे बहुत सारे कॉलेज है और आपके बजट में है, आपको जानकारी नहीं है, किसी के चक्कर में मत पड़ा करो। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, आजकल कोर्स कराते हैं और पैसे आपका खा जाते हैं। ठीक है, तो आप ध्यान से देखो। मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैं खुद एक फायर सेफ्टी ऑफिसर हूँ। मैं काम कर रहा हूँ, कंपनी में काम कर रहा हूँ, इसलिए मैं आपको एडवाइस दे रहा हूँ। मैं कोई दुकान नहीं खोल रखा हूँ। तो आप कम से कम ऐसी जगह से देखो, सर्टिफिकेट की कोई वैल्यू नहीं। आप कहीं इंटरव्यू देने जाते हो, बोलते हो कि मैं फलाना जगह से फायर सेफ्टी मैनेजमेंट का कोर्स किया हो, तो आदमी मान लेता है। वो आपके कॉलेज में जाकर वेरिफिकेशन नहीं करता। अगर कर भी लेगा तो क्या वो सोचता है कि मतलब जो नागपुर की कोर्स है उसी का वेरिफिकेशन वो करना चाहता है कि वाकई में आप वहाँ सरकारी कॉलेज से किए हो कि नहीं। बाकी तो सब कहीं से भी करो, लेकिन कम से कम आपको नॉलेज तो हो, ऐसे जगह से करो। ठीक है, तो मेरा यही सलाह है। आपको बता रहा हूँ कि कैसे वो बंदा फंस गया। ऐसे बहुत लोग हैं, बहुत लोग हमारे पास आते हैं जो फायर सेफ्टी का कोर्स तो कर लिया, उनको कुछ पता ही नहीं है। भैया 1 साल आपने क्या किया? कुछ नहीं पता, जीरो पैसे आपने। कोई कहता 40,000 हो गया, कोई कहता 50,000, कोई कहता 1 लाख। बताओ।